अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं। तो दोस्तों, संडे स्पेशल की एक और एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। और आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ये रेडियो वेव्स क्या होती है, गीगाहर्ट्ज क्या होती है, मेगाहर्ट्ज क्या होते हैं, ये बैंड्स क्या होते हैं, हमारे स्मार्टफोन के सिग्नल्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं, 2G के ऊपर कैसे काम करते हैं, 4G के ऊपर कैसे काम करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु राना। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले माजरत करना चाहूंगा यार, आज थोड़ा सा लेट हो गया। ये लेट नाइट आपको वीडियो जो है वो अपलोड होती हुई नजर आएगी, तो उसके लिए माजरत। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेडियो वेव्स के हवाले से, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में ज्यादातर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल रेडियो वेव्स के अलावा भी हमारे पास काफी वेव्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक्सरेज हैं, जिसमें हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, हमारे पास विजिबल लाइट की वेव्स देखने को मिलती हैं। तो हमें और भी काफी ज्यादा जो है वो वेव्स देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स के हवाले से। रेडियो वेव बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमें ज्यादातर जो है वो रेडियो वेव्स ही देखने को मिलती है। अब रेडियो वेव सिर्फ नहीं होती, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी वेव्स देखने को मिलती हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, एक्सरे है। उसके अलावा हमें विजिबल लाइट की वेव्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर और भी तरह तरह की वेव्स जो है हमें देखने को मिलती है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादातर जो है हमें रेडियो वेव्स ही देखने को मिलती हैं। तो रेडियो वेव्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको क्लस्टर और बैंड्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ताकि सब कुछ मिक्सअप ना हो जाए। तो बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, तो यार फ्रीक्वेंसी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक सेट पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है, और डिफरेंट तरह के पैटर्न्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब उस पैटर्न के अंदर जब एक वेव ट्रैवल करती है तो वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, यानी प्लस और माइनस का जो है वो साइकिल कंप्लीट करती है, या उसको जो है वो अप और डाउन भी कह सकते हैं। जब एक वेव जो है वो अप और डाउन जाती है तो वो एक साइकिल कंप्लीट करती है, और एक सेकंड के अंदर वो वेव जितनी दफा अप जाके नीचे आएगी, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करेगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि एक सेकंड के अंदर अगर 100 दफा वो अपना साइकिल कंप्लीट करेगी तो उसको कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है। अगर 1000 दफा करेगी तो उसको कहेंगे कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेव की फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो एक सेकंड के अंदर जो है वो अपना साइकिल बहुत कम कंप्लीट करेगी। मतलब अगर एक सेकंड के अंदर 100 दफा वो अपना साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो उसके जो साइकिल का गैप है और इसके अप एंड डाउन का जो गैप है वो ज्यादा जो है वो बड़ा हो जाएगा, गैप जो है वो बड़ा हो जाएगा। और अगर जितना बड़ा वो गैप होगा उतनी ही दूर तक जो है वो वेव ट्रैवल कर सकेगी। यानी उसको ट्रैवल करने के लिए, यानी दूर तक भेजने के लिए हमें कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उस कम एनर्जी की वजह से हमारा जो डाटा है वो उतनी ही कम स्पीड से जो है वो वहां तक पहुंचेगा। यानी डाटा की जो क्वांटिटी है वो वेव कम लेके जाएगी। तो इसी तरह अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर एक सेकंड के अंदर जो है वो अपना साइकिल बहुत ज्यादा दफा कंप्लीट करती है, तो उसके साथ हम लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा डाटा जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं। लेकिन उसको ट्रैवल करवाने के लिए हमें जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकेगी। अगर तो साइकिल कम होगा और यहाँ पर जो है हमें बड़ा गैप देखने को मिलेगा साइकिल के अंदर, तो हम दूर तक उसको ट्रैवल करवा सकेंगे। लेकिन अगर जो है वो साइकिल का गैप कम हो जाएगा तो हम दूर तक ट्रैवल करवाने के लिए जो है हमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो वेव जो है वो ज्यादा डाटा जो है वो ट्रैवल करके ले जा सकेगी। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक बात करता जाऊं यार, अगर तो आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसको कम एनर्जी के साथ हम लोग जो है वो बहुत दूर तक भेज सकेंगे, लेकिन जो डाटा है वो बहुत कम अपने साथ लेके जाएगी। और इसी तरह अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो उसको दूर तक भेजने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपने साथ जो है वो बहुत सारा डाटा जो है वो लेके जा सकेगी। तो सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो यार, लो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स हैं वो कम एनर्जी के साथ बहुत दूर तक जा सकती हैं, लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव की बात करें तो उसको वहां तक भेजने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब वो इतनी दूर तक जा सकेगी। क्योंकि जो कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत कम है और बहुत देर बाद जो है वो ऊपर नीचे जा रही है, यानी प्लस माइनस पे जा रही है, तो इसलिए उसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत कम वेस्ट होगी। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव है तो उसका जो साइकिल है वो बहुत जल्दी से ऊपर नीचे जा रहा है, बहुत जल्दी प्लस माइनस कर रहा है, तो अपनी ज्यादा एनर्जी जो है वो ऊपर नीचे जाने में वेस्ट कर रही है, ना कि दूर जाने। तो ये जितने भी एमबीपीज या जीबीपीज होते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं वेव्स के ऊपर कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या। अगर तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हमें ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, जीबीपीज या एमबीपीज हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे।
अगर वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमें MBPs और GBPs बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जो इंटरनेट चल रहा है उसकी स्पीड का सारा दारोमदार जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी उतनी आपको कम स्पीड देखने को मिलेगी। तो बात करें अगर वेव्स की, तो यार हमारे पास एक वेव तो नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारी वेव्स हैं। अगर तो एक वेव हो तो हम रिमोट के साथ अगर टीवी चलाएंगे तो हमारा AC ऑन हो जाएगा, अगर AC चलाएंगे तो हमारा टीवी ऑन हो जाएगा, अगर टीवी ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, तो सारा कुछ जो है वो गड़बड़ होकर रह जाएगा। तो हमें इन वेव्स को जो है वो मैनेज करना है, हमें जो है वो इनको हर एक को अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो है वो मैनेज करना है। तो जैसे हम ट्रैफिक को रोड के थ्रू जो है वो मैनेज करते हैं, सिग्नल्स के थ्रू जो है वो मैनेज करते हैं, इसी तरह हमें जो है इन वेव्स को भी मैनेज करना पड़ता है। और हर कंट्री के अंदर जो है इन वेव की एक अथॉरिटी होती है, वो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को जो है वो बिडिंग के थ्रू डिफरेंट कंपनीज को सेल आउट करती है और वो कंपनीज जो है वो इनको मैनेज करती हैं, उसको हम लोग जो है स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इन वेव्स को गवर्नमेंट ऑन करती है, अपनी जागीर समझती है और डिफरेंट ऑक्शंस के थ्रू डिफरेंट कंपनीज के अंदर जो है वो तकसीम कर देती है और आगे जो है वो कंपनीज इनको मैनेज करती हैं। तो जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 3G और 4G आया था तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्पेक्ट्रम और बैंड्स जो है वो डिफरेंट कंपनीज को ऑक्शन के थ्रू सेल आउट किए थे। जैसा कि वारिद ने, जोंग ने, उसके अलावा यूफोन ने, टेलनॉर ने जो है वो 4G 3G के पैकेजेस जो है या स्पेक्ट्रम या बैंड्स आप कह लें वो बाय किए थे। तो इन सब कंपनीज के पास अपने अपने डिफरेंट बैंड्स हैं जो वो मैनेज करती हैं। जैसे कि हमें जो है वो कई दफ़ा एक स्मार्टफोन कंपनी के सिग्नल जो है वो अच्छे देखने को मिलते हैं किसी जगह पर, लेकिन उसी जगह पर दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड की कंपनी के जो सिग्नल हैं वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। जैसे अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ तो जोंग के सिग्नल आ रहे होते हैं या कई दफ़ा जैज़ के सिग्नल आ रहे होते हैं, कई जगह पर हमें वारिद का 4G देखने को मिलता है, कई जगह हमें जोंग या यूफोन का 4G देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो अपने अपने बैंड जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो किसी जगह के ऊपर किसी कंपनी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है और किसी जगह पर जो है वो किसी दूसरी कंपनी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि बैंड्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है और किस तरह से जो है वो काम करती है। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट कंपनीज जो है वो मैनेज कर रही होती है, तो इसी तरह ग्लोबली जो है वो कुछ कंपनीज हैं जो मैनेज करती हैं कि 2G के ऊपर कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो चलेगी, 3G के ऊपर कौन सी फ्रीक्वेंसी चलेगी। जैसे कि हमें अपने मोबाइल फोन के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलती है, 900 है, 1700 है, 1900 है, 850 है, 2100 है। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उतना ही आपका जो है वो स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी। तो उसके अलावा अगर बात करें AWS की, तो AWS भी बेसिकली एडवांस वायरलेस सर्विसेज है जो कि हमें ज़्यादा बेहतर वीडियो कॉलिंग और दूसरी जो है वो सर्विसेज जैसे कि इंटरनेट के अंदर सर्विसेज देखने को मिलती हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म करती है वो वाली टेक्नोलॉजी। तो अगर तो आपके स्मार्टफोन के अंदर AWS के बैंड्स है तो इसका मतलब आपके स्मार्टफोन के अंदर थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो लास्ट के अंदर आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि मेगाहर्ट्ज क्या होते हैं। हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही होती है 900 की, 1700 की, 2100 की, वो बेसिकली मेगाहर्ट्ज के अंदर होती है। तो वेव एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट करेगी उसको हम जो है वो हर्ट्ज बोलेंगे। यानी अगर एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो 1 हर्ट्ज कहेंगे, अगर 100 साइकिल कंप्लीट करेगी तो उसको 100 हर्ट्ज कहेंगे, अगर 1 मिलियन साइकिल कंप्लीट करेगी एक सेकंड के अंदर तो उसको हम जो है वो मेगाहर्ट्ज कहेंगे। यानी कि आपको जो स्मार्टफोन के अंदर 900 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है वो बेसिकली 900 लाख दफ़ा जो है वो एक सेकंड के अंदर जो है वो अप और डाउन जाती है। यानी कि एक साइकिल अपना कंप्लीट करती है एक सेकंड के अंदर 900 लाख दफ़ा। तो बहुत ही कमाल की चीज़ निकल के आती है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेगाहर्ट्ज क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेडियो वेव्स क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं। इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई होगी। बैंड्स क्या होते हैं, AWS बैंड्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।